आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अकबर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। इतनी बड़ी आवाज में जय मोदी के नारे लगाएं जिससे चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के कानों से खून बहना शुरू हो जाए, बंडी संजय ने कहा। तेलंगाना बीजेपी के साबिक़ सदर और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जलसे-आम में शिरकत करने वाले बीजेपी कारकुनों से कहा कि वो इतनी बड़ी आवाज में जय मोदी के नारे लगाएं जिससे चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के कानों से खून बहना शुरू हो जाए। वजीर आजम के दौरे वरंगल के मौके पर मुनक्किदा जलसे-आम से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि वजीर आजम ने तेलंगाना में लाखों करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों को अंजाम दिया है, जिससे हजारों अफराद को रोजगार मिला है। बंडी संजय ने कहा कि वजीर आजम मोदी के दौरे तेलंगाना के मौके पर चीफ मिनिस्टर तेलंगाना को बुखार आ जाता है। उन्होंने बीजेपी तेलंगाना के सदर बनाते हुए उन्हें काम करने का मौका देने पर बीजेपी के कौमी सदर नड्डा से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि उन्होंने अपनी मियाद मुकम्मल की है। उन्होंने कहा कि मोदी तेलंगाना में हजारों करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का आगाज करने आए हैं और इन प्रोजेक्ट से सैकड़ों बेरोजगार लोगों को रोजगार फराहम किया जाएगा। उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि पार्टी तेलंगाना में बीजेपी के नए रियासती सदर किशन रेड्डी की क़यादत में बरसर इख्तिदार आएगी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना वजीर आजम मोदी का इस्तकबाल करने नहीं गए। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करने नहीं पहुंचे। उन्होंने वजीर आजम के शहर हैदराबाद में आमद पर उनका रिवायती इस्तकबाल नहीं किया, जबकि गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन के अलावा मरकजी वजीर किशन रेड्डी और बीजेपी के दीगर कायदीन ने मोदी का हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन पर इस्तकबाल किया। बीआरएस ने कल ही वजीर आजम के प्रोग्राम में हिस्सा न लेने का ऐलान किया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वरंगल पहुंच गए, जलसे-आम से खिताब भी किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी तेलंगाना के दौरे पर आज सुबह 9 बजे हैदराबाद के हकीमपेट इंडियन एयरफोर्स के एयरपोर्ट पहुंचे। बाद अज़ां वो सुबह 10:15 बजे वरंगल के मामनूर एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहां से बरह रास्त भद्रकाली मंदिर पहुंचकर खुसूसी पूजा की। इसके बाद वजीर आजम ने वेगन इंडस्ट्री का संग बुनियाद रखा। आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड में मोदी की तकरीर सुबह 11:45 पर शुरू हुई। बीजेपी लीडर्स और कारकुनान पहले ही बड़ी तादाद में आर्ट्स कॉलेज के मैदान में पहुंच चुके थे। दौरान इलाज नवमौलूद बच्चे की नाक का हिस्सा निकल गया। हैदराबाद में अजीबोगरीब वाकया, वालिद पुलिस से रुजू। फोटो थेरेपी के जरिए इलाज के दौरान नवमौलूद बच्चे की नाक का एक हिस्सा निकल गया, जिस पर बच्चे के वालिद ने डॉक्टर्स पर मुबैयना लापरवाही का इल्जाम आयद करते हुए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। ये वाकया हैदराबाद में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक काले पत्थर के रहने वाले इमरान नामी शख्स ने नारायणगौड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी बीवी की डिलीवरी किंग कोठी के एक मशहूर प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई। फोटो थेरेपी के लिए नवमौलूद को एनआईसीयू में रखा गया। फोटो थेरेपी के दौरान नवमौलूद की नाक का कुछ हिस्सा सुर्ख हो गया और नाक का कुछ हिस्सा गिर गया। शिकायत में कहा गया है कि इब्तिदा में तो डॉक्टर्स ने अपनी गलती का इतराफ करते हुए इलाज के खर्चात बर्दाश्त करने और प्लास्टिक सर्जरी करवाने का तयख्खुन दिया। शिकायत कुनिंदे की जानिब से मेडिकल रिपोर्ट्स तलब करने पर इनकार किया गया और मुबैयना तौर पर संगीन नताइज की धमकी दी गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और मसरूफ तहकीकात है। पुलिस कमांडो की सर में गोली से मौत। मणिपुर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तशद्दुद के अलग अलग वाक़यात में एक पुलिस कमांडो समेत 4 अफराद हलाक हो गए। पुलिस कमांडो पुकरबम रणबीर को जुमे की शाम बिश्नूरपुर जिले के बोरिंग तुरेल में मुश्तबा अस्करी पसंदों के साथ तसादुम के दौरान सर में गोली लगी। अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गए। इसके अलावा जुमे की सुबह ही बिश्नूरपुर और चौराचंदपुर अजला की सरहद पर वाक़े गांव में कोकी और मैती ग्रुप के लोगों ने एक दूसरे पर गोली चलाई। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक नाबालिग लड़का भी शामिल था। हुक्काम के मुताबिक पहाड़ी इलाकों से आने वाले हुजूम ने वादी के कुछ देहातों को आग लगाने की कोशिश की। सिक्योरिटी एहलकारों ने इन्हें रोक दिया। तहम दीगर मुकामात पर दोनों बरादरियों के लोगों के दरमियान फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। इन इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी बढ़ा दी गई। जुलाई में तशद्दुद की वजह से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। राहुल गांधी ने सोनीपत में धान का पौधा लगाया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हफ्ते की सुबह दिल्ली से शिमला जाते हुए सोनीपत में रुके और तकरीबन 2 घंटे तक ट्रैक्टर चलाकर खेत तैयार किया। राहुल ने किसानों और ज़राई मजदूरों से बातचीत की और धान की उगाई जाने वाली अक़साम के बारे में भी दरियाफ्त किया। ये दूसरा मौका है जब राहुल गांधी दिल्ली जाते हुए हरियाणा में रुके हैं। इससे पहले वो करनाल से ट्रक में कुरुक्षेत्र और अंबाला होते हुए शिमला गए थे। राहुल गांधी दिल्ली से सड़क के जरिए हफ्ते की सुबह शिमला के लिए रवाना हुए। इस दौरान सुबह 5 बजे सोनीपत पुलिस ने इन्हें सगू सरहद से रिसीव किया। इसके बाद राहुल गांधी तय प्रोग्राम के मुताबिक सोनीपत से गोहाना पहुंचे।
8 रियासतों में सैलाब जैसी सूरत हाल। मुल्क की 8 रियासतों में शदीद बारिश की वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। इनमें आसाम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, साहिली गोवा, कर्नाटका और नागालैंड के कई इलाके पानी में डूब गए। कर्नाटका में बारिश की वजह से अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। इसके साथ ही उत्तराखंड में 154 सड़कें बंद कर दी गई। आसाम के 6 अजला के 121 गाँव के तकरीबन 22,000 लोग सैलाब से मुतासिर हैं। IMD के मुताबिक शुमाली हिंदुस्तान में अगले 5 दिनों तक शदीद बारिशें होंगी। हिंदुस्तान में बहुत जल्द 24 घंटे और 7 दिन खुलेगी अदालत। इन मामलों की होगी समाअत और निपटारा। जल्द ही हिंदुस्तान में 24/7 वर्चुअल अदालत होगी, जहां पर ट्रैफिक चालान के अलावा भी कई मामलों का निपटारा किया जा सकेगा। फिलहाल ये वर्चुअल अदालत सिर्फ ट्रैफिक चालान के मुकदमात निपटाती है। अब वजारत कानून ने इस मौजू पर जामे तहकीकी मुताले के लिए अदालत अकेडमियों, लॉ यूनिवर्सिटियों, IIM और IIT से तजावीज़ तलब की हैं। इस मामले में वजारत कानून का कहना है कि इस तजवीज़ को मदू करने का मकसद अदालत में वकला और खिलाफ वर्जी करने वालों की मौजूदगी को खत्म करना है, ताकि अदालत में आने वाली भीड़ को कम किया जा सके। इससे मुताल्लिक तजवीज़ 21 अगस्त तक पेश की जा सकती है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर में।